हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत मस्ती के साथ कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर विन में स्वागत करता हूँ। आइए आज हम इस क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ किया जाता है। देखिए नाम में है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी यह पास्ट और उसमें भी पूर्ण, यानी पास्ट परफेक्ट यानी पास्ट का भी पास्ट। एक प्रकार से इसको बोल सकते हैं, पास्ट परफेक्ट को हम लिख सकते हैं, इसका दूसरा नाम दे सकते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। क्या बोल सकते हैं? पास्ट ऑफ पास्ट माने पास्ट का पास्ट, पास्टों का पास्ट है। नहीं कहते भूतों का भूत, यानी पास्ट का पास्ट। यानी माने देखिए, जब कोई दो काम पास्ट में खत्म हुआ, यदि कोई दो काम पास्ट में पूरा हो गया है और जो काम दो काम हो गया, अब दोनों में जो पहले पूरा हुआ, तो जो पहले पूरा हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में पूरा हुआ उसको किस में लिखेंगे? पास्ट इंडिफिनिट में, यानी पास्ट का पास्ट। यानी देखिए दो काम, यहां पर ध्यान दीजिए, बात क्या समझना है कि पास्ट परफेक्ट यूज क्यों होता है? कोई काम पास्ट का पास्ट है, यानी पास्ट में कोई एक काम हुआ है और उससे पहले कोई और काम हो गया है, तो जो एक पास्ट है और उससे पहले जो दूसरा पास्ट हुआ है, तो जो सबसे पहले पास्ट में हो गया है उसको बताएंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होता है उसको पास्ट इंडिफिनिट में लिखा जाता है। क्लियर? तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यही एक यूज है। कब पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा? कि जब हमको कोई बताना है कि कोई काम एक पास्ट के पहले हो चुका है, कोई ऑलरेडी एक पास्ट में काम है और उससे पहले कोई बता रहा है कि यह काम हो चुका है, तब हम उसको जो पहले काम हो चुका है उसको किस में लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में होगा उसको किस में लिखेंगे? पास्ट इंडिफिनिट में। क्लियर? तो वही यहां पर लिखे हैं कि इफ टू एक्शन हैपेंड इन पास्ट, यदि दो कोई काम पास्ट में हो गया, दो हैपन की जगह यहां पर लिख सकते हैं कंप्लीटेड भी लिख सकते हैं, कि यदि दो कोई काम पास्ट में पूरा हो चुका है, तो जो काम पूरा हो चुका है, तो जो पहले पूरा हो चुका है फर्स्ट एक्शन, यानी जो पहले समाप्त हो चुका है, फर्स्ट एक्शन को किस में लिखना है? पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में पूरा हुआ, जो सेकेंड एक्शन हुआ, उसको किस में लिखेंगे? पास्ट इंडिफिनिट में। क्लियर? क्यों पहले वाले काम को पास्ट परफेक्ट में लिख रहे हैं? क्योंकि पास्ट परफेक्ट का मतलब ये पास्ट का पास्ट, यानी पास्ट से भी जो पहले हो चुका है, माने पास्टों का पास्ट, यानी कोई एक ऑलरेडी पास्ट है उसके भी पहले जो हो चुका है, यानी जो फर्स्ट एक्शन है उसको किस में लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हुआ है उसको किस में लिखेंगे? पास्ट इंडिफिनिट में। क्लियर? जैसे आप लोग हमेशा सुनते आए हुए, ट्रांसलेशन सुने हुए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब आप यहां बताइए कि पहले काम कौन हुआ? पहला वाला काम कौन है बताइए? डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। पहले क्या हुआ है? रोगी मर चुका है। यही ना भाई, रोगी मर चुका है, यानी फर्स्ट काम ही है, फर्स्ट काम यह है ना। और उसके बाद क्या है? डॉक्टर आया है, तो सेकंड काम है। तो बाद में रोगी आया, बाद में डॉक्टर पहुंचा है और रोगी पहले मर चुका है, यानी रोगी पहले मर चुका है, बाद में डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। भाई रोगी निपट गया, उसके बाद डॉक्टर पहुंचा, यानी फर्स्ट काम क्या? पहले रोगी मरा, उसके बाद डॉक्टर पहुंचा। तो पहला काम किस में लिखेंगे? जो पहले हो चुका है। दोनों तो पास्ट में हुआ है भाई, या बात दोनों पास्ट में बताया जा रहा है। भाई देखिए ना, कोई आप मान लीजिए पूछ रहा है कि क्या हो रहा है, अरे उनका देहांत हो गया, डॉक्टर पहुंचने से पहले वो मर चुके थे, यानी पास्ट में वो काम दोनों हो गया यार, आदमी मर चुका है लेकिन वहां बचा रहा है यार कि पास्ट में क्या हो गया यार, डॉक्टर नहीं पहुंचा, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। दोनों तो चीजें पास्टे का है, लेकिन यह पहले हो चुका है, पास्ट में पहले रोगी मर चुका था, उसके बाद डॉक्टर पहुंचा। तो देखिए इसको बनाना, फर्स्ट वाले को किस में बनाएंगे? फर्स्ट एक्शन को किस में लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में, और सेकंड एक्शन को किस में लिखेंगे? पास्ट इंडिफिनिट में। तो बनाइए इसको।
देखिए इस प्रकार के सेंटेंस को बनाना सीखिए, कैसे बनाया जाता है। यह तो आपको पता चल चुका है कि जो फर्स्ट एक्शन है उसको किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो सेकंड एक्शन हुआ है उसको किस में लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन एक और बात ध्यान रखना है कि जब भी पहले और बाद वाला सेंटेंस लिखा जाता है ना, तो जैसे प्रीपोजिशन में उल्टा लिखते हैं ना, उसी प्रकार इसको में भी क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। यानी जो बाद में लिखा गया ना उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में लिखा रहे वाला इसको कैसे लिखेंगे, पहले लिखना सीखिए। ये तो जान गए बात कि आप इसको पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, इसको पास्ट लिखेंगे, लेकिन सेंटेंस में लिखा कैसे जाएगा, तो इसको पहले आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे, पहले रोगी मर चुका था उसका यहाँ पे पहले लिखेंगे। तो रोगी मर चुका था, इसको पहला एक्शन है किसमें लिखना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो कैसे लिखेंगे कि द पेशेंट had died। पास्ट परफेक्ट में लिखिए द पेशेंट हैड डाइड, उसके बाद जो पहले का मीनिंग है बिफोर, उसके बाद यह सेकंड वाला एक्शन है। सेकंड वाला एक्शन किस पे लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, बिफोर द डॉक्टर केम, लिखे पास्ट इंडेफिनिट में। अब देखिए यहां पर इंग्लिश में भी उल्टा ही पड़ेगा कि बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। यानी रोगी भाई पहले ही ऑलरेडी मर चुका था। रोगी का मरने का काम क्या है, पहले है, बाद में डॉक्टर पहुंचा है। क्लियर। तो बिफोर वाले स्ट्रक्चर में ध्यान रखिएगा कि इधर क्या रहता है, पास्ट इंडेफिनिट, इधर क्या रहता है, पास्ट इंडेफिनिट रहता है, इधर पास्ट इंडेफिनिट रहता है और इधर क्या रहता है, पास्ट परफेक्ट। क्लियर, समझ में आया। उल्टा लिखते हैं, रोगी मर चुका था, रोगी क्या हुआ, रोगी पहले मर, फर्स्ट एक्शन ये है कि रोगी मर चुका था, तो फर्स्ट एक्शन को किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था, उसके बाद पहले के मीनिंग बिफोर लिख दिए, उसके बाद क्या है, डॉक्टर के आना, तो द डॉक्टर केम, पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर। यह बात ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा सेंटेंस लिखा रहेगा तो आप ध्यान रखिएगा कि बिफोर आफ्टर के देखिए लिखा रहेगा, और जो पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट में। यह ध्यान रखना है। और बिफोर से आपको पहचान आ जाएगा, जब पढ़िए इधर से उल्टा पढ़ना, बिफोर आफ्टर लिखा है तो उल्टा पढ़ना। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी क्या है, रोगी मर चुका था भाई, पहले ही काम हुआ, रोगी मर चुका था, उसके बाद क्या है, डॉक्टर आया। तो सेकंड एक्शन को किसमें लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, और फर्स्ट एक्शन को किसमें लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट। जैसे दूसरा, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, हमेशा ऐसे ही होता है, पुलिस के आने से पहले चोर क्या होता है, गायब हो जाता है। तो वैसा ही देखिए उल्टा ही वाला देखिए, पहले कौन सा काम हुआ है, चोर भाग चुका है, चोर भाग चुका है, तो एक फर्स्ट एक्शन है, और उसके बाद क्या है, पुलिस आई है, क्या है, सेकंड एक्शन है। क्लियर। इस पहले वाले में कैसे उल्टा बनाते हैं, तो उल्टा पहले ही बात बोलेंगे, तो ये फर्स्ट एक्शन है, तो फर्स्ट एक्शन कैसे लिखा जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो द थीफ हैड फ्लीड, चोर क्या हो चुका था, फरार हो चुका था, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखे। उसके बाद लिखेंगे बिफोर, लिख दिए, उसके बाद ये वाला सेकंड वाला एक्शन लिखेंगे। सेकंड वाला एक्शन किसमें लिखा जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में, बिफोर द पुलिस केम, पुलिस के आने से पहले चोर रवाना हो चुका था। क्लियर। अब ये तीसरा देखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन खुली। अब इसमें बताइए कौन काम पहले हुआ, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन खुली, यानी सबसे पहले मैं स्टेशन पहुंचा, सबसे पहले मैं स्टेशन पहुंचा, तो पहले कौन काम हुआ, फर्स्ट एक्शन ही हुआ है कि मैं स्टेशन पहुंचा, उसके बाद ट्रेन खुली है भाई, तो सेकंड एक्शन ही है। सेकंड एक्शन क्या है, ट्रेन खुली है।
पहले मैं स्टेशन पहुंचा, उसके 2-4 10-5 मिनट 20 मिनट बाद ट्रेन क्या हुई, खुली, डिपार्चर हुई। तो पहले पहचान लेना है कि कौन फर्स्ट एक्शन है और सेकंड एक्शन है। और बनाने का तरीका क्या बताया है, उल्टा हमेशा बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, उल्टा। बाद वाला को कहां लिखते हैं, पहले, और पहले वाला को कहां लिखते हैं, बाद में। तो पहले यह लिखेंगे, ट्रेन खुली, द ट्रेन। अब देखिए सेकंड एक्शन है, तो सेकंड एक्शन किसमें लिखा जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो द ट्रेन डिपार्चर देखिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव लिखा है। उसके बाद के बाद का मीनिंग क्या होता है, आफ्टर। उसके बाद इसको लिखेंगे इधर वाला, तो मेरे स्टेशन पहुंचना। अभी क्या फर्स्ट एक्शन है, तो फर्स्ट एक्शन किसमें लिखा जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्टेशन। क्लियर। अब यहां देखिए सेकंड एक्शन है, तो सेकंड एक्शन किसमें लिखे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और फर्स्ट एक्शन किसमें लिखे हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर। देखिए बिफोर वाला का उल्टा इधर, बिफोर वाला में देखिए इधर पास्ट इंडेफिनिट, इधर पास्ट परफेक्ट। और आफ्टर वाला में ध्यान दीजिए, पहले क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट और बाद में पास्ट परफेक्ट। तो बिफोर आफ्टर क्या, बिफोर का उल्टा आफ्टर होता है, इसलिए देखिए दोनों में स्ट्रक्चर क्या उल्टा हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, लेट कर भी सकते हैं। एक बात आपको केवल ध्यान में रहेगा ना, कि जब पहले जो काम हो चुका है उसको किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। जो बाद में हुआ उसको पास्ट में लिखेंगे। और बनाने का स्ट्रक्चर हमेशा बिफोर आफ्टर जब भी देखिएगा उल्टा बनता है, बाद वाले को पहले लिखते हैं, पहले वाले को बाद में लिखते हैं। या दो बात ध्यान रहेगा, आपसे कभी भी इस टाइप का सेंटेंस इधर नहीं होगा। परीक्षा में भी आएगा तो आराम से पहचान लीजिए कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। जो पहले हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखिएगा, नहीं, जो पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखिएगा, और जो बाद में हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखिएगा। तो यह क्लियर हो गया। चलिए आगे और जानते हैं। एक छोटा सा बात इसमें और क्या ध्यान रखना है, व्हेन के साथ जब सेंटेंस लिखा रहेगा ना, बिफोर आफ्टर में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो बाद में हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट में, और उल्टा लिखते हैं, वो बात ध्यान रखना है, काम खत्म। लेकिन जब सेंटेंस पास्ट की दो एक्शन है और व्हेन से लिखा है, तब थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, कि यदि पास्ट में दो काम हो चुका है और दोनों को व्हेन से जोड़कर लिखा रहे, और यदि दोनों एक दूसरे का कॉज या इफेक्ट है या इंटरडिपेंडेंट है, कि एक हुआ है उसी के चलते दूसरा हुआ है, ऐसा बात दिखाई दे। क्या बात ध्यान रखना है, कि यदि पास्ट में कोई दो काम हुआ है और उसको व्हेन के साथ लिखा जा रहा है, और वे दोनों काम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो या एक दूसरे का कॉज इफेक्ट हो या इंटर रिलेटेड हो, इस तीनों बात को समझने का एक आसान तरीका क्या है, कि एक काम हुआ और उसी के चलते कोई दूसरा काम हो रहा है, ना यह काम होता ना यह काम होता। इस टाइप से नहीं होता है कि यदि तुम ना हमको बुलाते मैं ना जाता, यदि तुम हमको ना मारते ना मैं तुम्हें गरियाता। इस टाइप से नहीं होता कि एक दूसरे के चलते हुआ, ई हुआ है उसी के चलते यह हुआ, इस टाइप से हो, तब दोनों को किस में लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में ही लिखेंगे। तब दोनों को किस में लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। और यदि ऐसा बात नहीं हो तो जो पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो बाद में हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर। व्हेन के साथ थोड़ा सा बात ध्यान रखना है, कि यदि वे एक दूसरे का कॉज इफेक्ट या इंटरडिपेंडेंट बोले या इंटर रिलेटेड बोले, इसको पहचानने का सिंपल तरीका यही है, कि यदि आप समझते हैं कि यह काम तभी हुआ है जब दूसरा काम हुआ है, माने वह एक दूसरे के बिना अधूरे हो, यह हुआ है उसी के कारण यह हुआ है, यह ना होता ना यह होता, इस टाइप से बात हो, तब दोनों को किस में लिखेंगे,
पास्ट इंडेफिनिट। और यदि ऐसा नहीं हो तब जो पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो बाद में हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर? वही यहाँ पे लिखे हैं कि जब दो सेंटेंस वेल से कनेक्ट हो और वे दोनों एक दूसरे का कॉज एंड इफेक्ट हो। क्या हो? कॉज एंड इफेक्ट हो, या इंटरडिपेंडेंट या इंटररिलेटेड हो। इसके बाद एक सिंपल इतना ही मतलब है कि यह हुआ है उसी के चलते यह हुआ है, दोनों ना यह होता ना यह होता, इस टाइप की बात हो तब दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। किसमें लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। तब दोनों को ध्यान रखना है, इसमें लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। अदरवाइज फर्स्ट एक्शन इज रिटन इन पास्ट परफेक्ट और सेकंड एक्शन इज रिटन इन पास्ट परफेक्ट। क्लियर? जैसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं। वेन बेल रंग, रंग रिंग रेंग, ये इसको बनाइए। वेन बेल रेंग द चिल्ड्रेन वेंट फॉर प्ले। अब ध्यान दें, जैसे स्कूल में क्या होता है, जैसे लंच टाइम घंटी बजती है, टन टन टन, बच्चे क्या हुआ है, हाँ इधर फरार होकर जाते हैं खेलने के लिए। होता क्या है कि ना इधर बेल बजती भाई, ना बच्चा उधर जाता खेलने। ठीक है, ये होता क्या है कि ना बेल बजेगी ना बच्चा जाएगा, नहीं जाएगा। ये इंटरडिपेंडेंट, जैसे घंटी बजती है तो ऐसे बच्चा निकल के ही जाता है, बिना बेल बजले नहीं जाएगा। तो यहां पर हम कहना क्या चाह रहे हैं कि ना बेल बजती ना बच्चा फरार होता। जैसे इसको एक और जैसे जैसे घंटी बजी, बच्चा क्या हुआ, धार फरार होकर घर भाग गया। वो इंतजार है कि जो बेल बजेगी तभी मैं जाऊंगा। ये डिपेंडेंट है, ना बेल बजती ना बच्चा क्या होता, फरार होता, ना बच्चा खेलने के लिए जाता। तो यह क्या है, एक दूसरे पर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है कि नहीं है? दोनों सेंटेंस एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है कि नहीं है? ना घंटी बजेगी ना बच्चा खेलने के लिए जाएंगे, जब घंटी बजेगी तभी बच्चा खेलने के लिए जाएंगे। ऐसा बात हो तब दोनों को किसमें लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। यहां पर भी लिखे हैं वेन बेल रैन चिल्ड्रेन वेंट। दोनों इंटररिलेटेड होना चाहिए, कॉज इफेक्ट होना चाहिए, तब दोनों को किसमें लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों इंटररिलेटेड है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में लिखे। When child cried, I woke up। अब बताइए, कभी कभी मान लीजिए आप सोए हुए हैं, आज ना कोई बच्चा ऐसा चिल्लाया रोया, आपका नींद टूट गया। ना बच्चा रोता ना आपका नींद टूटता। आपका नींद टूटने का कारण क्या है? कॉज क्या है भाई? कॉज क्या है? ये क्या है? बच्चा का चिल्लाना क्या है? कॉज है। ये क्या है? कॉज है। और आपका जगना क्या है? उसका इफेक्ट है। कारण क्या था आपके जगने का? कि बच्चा चिल्लाया, रोने लगा और आप उठ गए। दोनों क्या है? एक दूसरे का कॉज एंड इफेक्ट है और वेन से जुड़ा हुआ है। तो जब एक दूसरे का कॉज एंड इफेक्ट हो, चाहे इंटररिलेटेड हो, इंटररिलेटेड इंटरडिपेंडेंट मतलब यह होगा तभी यह होगा, या नहीं होगा तो नहीं होगा, इस टाइप का बात हो तो दोनों को किसमें लिखते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में। दोनों पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया, चिल्ड्रन चाइल्ड क्राइड आई वोक, दोनों पास्ट इंडेफिनिट में लिखा ना, सब्जेक्ट प्लस V2, तो दोनों लिखा जाना चाहिए, इसलिए क्या है? सही। जैसे देखिए when she had arrived rain stopped। अब देखिए when से जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या बताइए कि वह पहुंची इसीलिए बारिश रुका, इस टाइप का बात है। देखिए had से लिखा है यानी क्या मतलब वह पहुंच चुकी है। when she arrived, जब वह पहुंच चुकी थी तब क्या हुआ? बारिश रुका, माने पहुंच गई घरे, उसके बाद बारिश रुका। नहीं होता कभी कभी देखिए, अरे जब मैं घर पहुंच चुका था यार तब बारिश छूटी, ऐसा सेंटेंस सुना है ना? ऐसा बोलचाल के लोग भाषा इस्तेमाल करता कि नहीं यार? जब मैं घर पहुंच चुका था तब बारिश छूटी यार, जब तक घर नहीं पहुंचा था तब तक बारिश नहीं छूटी। इस तरीके से बात है कि जब वह घर पहुंच चुकी थी, जब वह पहुंच चुके थे तब बारिश रुका। अब बताइए उसके पहुंचना और बारिश का रुकना क्या एक दूसरे से इंटररिलेटेड है? कि भाई ना वो पहुंचती ना बारिश रुकती, ऐसा क्या कोई वो कहती है? उसको शराब मिला है कि जैसे घर पहुंचेगी तभी बारिश छूटेगा, तभी बारिश छूटेगा।
ऐसा तो कोई बात है नहीं कि बारिश उसी पर डिपेंड था कि भाई जैसे तुम घर पहुंचेगी बारिश एकदम टकटकी लगे रहता है, पहुंचो ना तो हम छूट रहे हैं, हम बहुत रुकेंगे। ऐसा तो बात नहीं है कि बारिश ध्यान लगाया था कि भाई जैसे ही घर पहुंचेगी तैसे मैं छूट जाऊंगा, बारिश छूट जाएगा, ऐसा बात नहीं, ऐसा बात नहीं है। तो जो पहले हुआ घर पहुंची, इसलिए इसको किसमें लिखा है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और बाद में बारिश छूटा तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में। यह काम बारिश का छूटना क्या हुआ है, बाद में हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट में लिख दिया। पहले वह पहुंची तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा है। क्लियर, सही है, क्लियर, आप समझ में आया कि वेन से जुड़े हुए देख कर दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में लिख देना है। देखना है क्या एक दूसरे का कॉज एंड इफेक्ट है, नहीं है भाई, तो नहीं है तो जो पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर। और दूसरा देखिए, वेन राम केम आई वेंट। अब देखिए यह एक दूसरे का कॉज इफेक्ट या इंटरडिपेंडेंट हो सकता है कि नहीं। अगर हो सकता है तो दोनों पास्ट इंडेफिनिट होगा, नहीं होगा तो जो पहले हुआ होगा उसको पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट। तो सोचिए क्या ऐसा हो सकता है। हाँ ऐसा बात हो सकता है, आप ही बताइए। नहीं होता है कभी कभी, आप सोने होंगे जब यार तुम पहुंचोगे यहाँ ना तभी मैं जाऊंगा क्योंकि यहाँ कोई नहीं है। इस टाइप का सिचुएशन नहीं होता है मैं भाई यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कौन देख रेख करेगा यार। जब तुम पहुंचोगे तभी मैं, चाहे देखिए कई बार ऐसा क्लास में भी होता है, मान लो टीचर पढ़ा रहा है तो जब एक टीचर क्लास में एंट्री लेता है तो दूसरा टीचर क्लास छोड़ के जाता है। तो एक दूसरे पर क्या डिपेंडेंट है कि जैसे वो पहुंचेंगे तैसे मैं यहाँ से चला जाऊंगा। चाहे देखिए जिस मान लीजिए ड्यूटी लगा हुआ है किसी किसी का 8-8 घंटा का ड्यूटी लगा हुआ है, तो एक आदमी 8 घंटा का ड्यूटी किया और इंतजार कर रहा है कि दूसरा आदमी जैसे आएगा मैं अपना ड्यूटी उसको देकर चला जाऊंगा। तो ये ऐसा हो सकता है कि एक दूसरे पर रिलेटेड हो कि जब राम आएगा तब मैं जाऊंगा, या एक दूसरे पर क्या डिपेंडेंट है कि राम का आना और मेरा जाना डिपेंडेंट है। जब तक राम भाई आएगा नहीं तब तक मैं जाऊंगा नहीं। इस टाइप का सिचुएशन है। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, तो दोनों को किसमें लिख देंगे पास्ट इंडेफिनिट में से लिखा है। इस कहानी को भी एक और तरीका समझ सकते हैं। ये तो मान लीजिए कि ठीक है कि जब वहां पहुंची तो बारिश बंद हुआ, लेकिन मान लीजिए इसको ऐसे लिख दें, ये वाला सेंटेंस पे गौर कीजिए, आपको एकदम क्लियरिटी मिल जाएगा। when rain stopped I went or I went to market। अभी सेंटेंस को देखिए, यहां से आपको रिलेटेड when rain stopped I went to market, क्या यह एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो वही जो पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो बाद में हो उसको पास्ट में। सोचिए when rain stopped I went to market, इसको ऐसा सोचिएगा तो हो भी सकता है, नहीं हो सकता। पहला ऐसा सोचिएगा कि भाई वो आदमी बारिश के छूटने का इंतजार कर रहा था, जैसे बारिश छूटी वह क्या हुआ मार्केट गया, यानी उसका मार्केट जाना बारिश छूटने पर डिपेंडेंट था। यदि बारिश नहीं छूटती तो वह बाजार नहीं जाता भाई, वह इसीलिए घर पर बैठा हुआ था, नहीं जा रहा था कि बारिश हो रही। तो यहाँ पे इस सिचुएशन को यदि आप सोचते हैं, इस प्रकार से आप सोचते हैं कि बारिश का छूटना ही उसका बाजार जाना बारिश के छूटने पर डिपेंडेंट था, कि यदि बारिश नहीं छूटती तो वह बाजार नहीं जाता। इस प्रकार की यदि बात है, यह कहानी है, तब तो यह सही है। लेकिन यदि यह सिचुएशन नहीं है, केवल आप सिंपली यही बता दें कि बारिश छूटा उसके बाद वह मार्केट गया, बारिश छूटा उसके बाद वह मार्केट गया, यदि ऐसा बात बताना हो तो वेन यहां पे लिख सकते हैं वेन रेन हैड स्टॉप्ड, हैड स्टॉप्ड, दोनों तरीका से लिख सकते हैं। इसका कुछ और, पहला का कुछ और मतलब हो जाएगा, दूसरा का कुछ और मतलब हो जाएगा। When rain stopped I went to market, इसका मतलब है कि आदमी इस बात का इंतजार कर रहा था
कि जैसे बारिश छूटेगी मैं बाजार जाऊंगा। लेकिन अगर यदि आप इस तरीका से कहते हैं कि व्हेन रेन हैड स्टॉप आई वेंट टू मार्केट, इसका मतलब है कि बारिश पहले छूट चुकी थी, उसके बाद मैं बाजार गया। दूसरा का मतलब ये हो जाएगा कि बारिश पहले समाप्त हो गई, बारिश रुक गई, उसके बाद मैं मार्केट गया। सिंपली बात। लेकिन यही लिख देते हैं कि व्हेन रेन स्टॉप आई वेंट टू मार्केट, इसका मतलब यह है कि आदमी बारिश छूटने का इंतजार कर रहा था, जैसे बारिश रुकी वहां क्या हुआ, बाजार गया। तो इसको दोनों तरीका समझ सकते हैं। अगर यह सेंस निकालना हो तो हेड वाला से लिखिए, एक दूसरे के बाद वाला सेंस। यदि इंटरडिपेंडेंट वाला सेंस निकालना हो तो किससे लिखिए, दोनों को पास्ट में। क्लियर हो गया कि कब पास्ट इंडिफिनिट में दोनों रहेगा, कब एक पास्ट परफेक्ट में और एक पास्ट इंडिफिनिट में। यदि दोनों एक दूसरे का कॉज इफेक्ट या एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हो, कि एक होगा तभी दूसरा होगा, तब दोनों को पास्ट इंडिफिनिट में। और यदि ऐसा नहीं हो तो जो पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में होगा उसको पास्ट इंडिफिनिट में। क्लियर। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट खत्म हुआ। और एक छोटा सा यूज है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, उसको जानते हैं। आइए जान लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज कहाँ होता है। स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा, पहले ही क्लास में बताते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम पीरियड। फॉर सिंस का यूज हम बताते हैं कि फॉर का यूज कहाँ होता है, सिंस का यूज कहाँ होता है। पिछले क्लास में जब हम पढ़ाए थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो वहां आपको सिखा दिया है, जो बच्चे नहीं देखे हैं वहां से देख सकते हैं। आज हम केवल यही बताएंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज कब होता है। देखिए, यदि आपको यह बात बताना हो कि पास्ट के किसी टाइम पर, उस वक्त पास्ट के किसी टाइम के समय बताना कि यह काम और पहले से कुछ देर चल रहा था। पास्ट का कोई टाइम पकड़, जैसे मान लीजिए टाइम है अभी प्रेजेंट है, प्रेजेंट से पहले पास्ट हो गया, आने वाला फ्यूचर। तो पास्ट में यदि कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे यदि आप देख रहे हैं कि कोई काम मान लीजिए 10 घंटा से 20 घंटा से इस समय चल रहा था, इस पॉइंट पे जब आप आते हैं तो आपको पता चलता है कि कोई काम इसके पहले 10 घंटा से 20 घंटा, चाहे सुबह से शाम से चल रहा था, उस वक्त 10 घंटा से 20 घंटा से चल रहा था। तो उस वक्त पास्ट में क्या बताना है कि उसके पहले से 10 घंटा 20 घंटा से कोई काम चल रहा था, तो उस टाइप के बताने के लिए हम किसमें लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे पहले एग्जांपल समझ सकते हैं, आई हैड बीन वेटिंग फॉर हर, मैं उसका इंतजार कर रहा था, मैं उसका इंतजार कर रहा था फॉर 2 आवर, 2 घंटों से, मैं उसका इंतजार 2 घंटों से कर रहा था बिफोर सी केम, उसके आने के पहले से, उसके आने के पहले मैं 2 घंटों से इंतजार कर रहा था। भाई मैंने पास्ट में, देखिए पास्ट में बात बता रहे वो आई है, लेकिन यार 2 घंटा तक उसके पहले मुझे वो इंतजार कर रहा है, यानी एक पास्ट का टाइम होगा उसके आना, और उस वक्त हम क्या कर रहे थे, पहले 2 घंटा से मैं वहां इंतजार कर रहा था। यानी हमारा काम पास्ट में लगातार 2 घंटा तक क्या रहा, कंटिन्यू रहा। तो जब भी आपको ऐसा बताना कि पास्ट में कोई काम लगातार कुछ समय तक कंटिन्यू रहा है, 2 घंटा 10 घंटा या किसी समय से, तब उसको किसमें लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर। तो यहां पे क्या हुआ कि पास्ट का एक समय, उसके आने के पहले, उसके आने के पहले मैं वहां 2 घंटा से इंतजार कर रहा था। तो यहां पर देखिए 2 घंटा तक काम चल रहा था, कब, पास्ट के इस समय के पहले। तो कोई पास्ट का समय दिया रहेगा, अगर यही प्रेजेंट का समय यहां दे दिया रहता तो क्या आता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता। यहां बताया था कि सिंस केवल फॉर 2 आवर लिखते तो आपको लगता है कि 2 घंटा से, अभी से 2 घंटा से बता रहा है, अभी के हिसाब से 2 घंटे से बता रहा है, तो आप लिख देते प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन हम आपको इसलिए यहां पे समय दिए है वो पास्ट का, ठीक है। यदि पास्ट का समय दे रहा है तब आपको क्लियर होगा कि नहीं भाई किसी पास्ट के समय, उस समय बता रहा है कि उस समय भाई 2 घंटा से कोई आदमी इंतजार कर रहा था। तो पास्ट का कोई अगर समय देके बताए और बताए कि उस समय के पहले भाई आप 2 घंटा से इंतजार कर रहा था, 3 घंटा से इंतजार कर रहा था, तब उसको किसमें लिखना है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर। दूसरा देखिए, इसमें और क्लियर हो जाएगा आपको। राम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर हावर्स व्हेन आई रीच्ड हियर।
अब देखिए यहाँ पे पास्ट का एक टाइम देके बता दिया, कब, जब मैं वहां पहुंचा। पास्ट की बात करेंगे, जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि राम घंटों से क्या कर रहा था, क्रिकेट खेल रहा था। जब मैं वहां पहुंचा उस वक्त क्या था, कोई काम क्या था, घंटों से कंटिन्यू था भाई। तो पास्ट का एक टाइम बता दे और बताए कि उस वक्त कोई काम घंटों से महीनों से ऐसा चल रहा था, तो उसको किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में लिखेंगे राम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर आवर्स। राम घंटों से क्रिकेट खेल रहा था जब मैं वहां पहुंचा। ठीक है, तो कोई एक पास्ट का समय दे और बताए कि उस समय कोई काम घंटों से महीनों से सालों से चल रहा था, तो उसको किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एकदम सिंपल यही यूज है, बहुत छोटा सा यूज है, केवल यही यूज है। आपको केवल इतना बात ध्यान रखना है कि पास्ट के कोई एक समय देगा और उस वक्त बताएगा कि उस वक्त कोई काम 10 दिन से 20 दिन से महीनों से चल रहा था, तब उसको किस में लिखना है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो हमारा यह पास्ट टेंस खत्म हुआ। कल फ्यूचर टेंस के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि मेरा काम अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फ्यूचर टेंस के साथ।